सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि शेयर करने से ही धर्म का प्रचार होगा। कथा पूरा सुनिएगा, आधा अधूरा मत सुनिएगा। आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा कथा सुनने से ज्ञान होता है। एक गांव में एक सेठ सेठाइन रहते थे। सेठ का नाम था अमरनाथ और सेठाइन का नाम था कलावती। दोनों में अपार प्रेम था। गुरु बहिना कलावती शिव भक्त थी, डेली पूजा पाठ करती थी, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन गुरु भाई बहिना अमरनाथ सेठ जो था वह बहुत कंजूस था। न तो दान पुण्य करता था, न तो स्नान तीर्थ करने जाता था, न पूजा पाठ करता था। तो एक दिन की बात है, जब सावन का महीना आया तो गांव वालों ने निर्णय किया कि इस बार हम सब मिलकर सेठ जी को बोल बम ले जाएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे। हम मानेंगे नहीं। गुरु भाई बहिना सेठ के दरवाजे पर सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि सेठ भाई, इस बार मना मत करना, हम सब आपके साथ हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मना मत करना। तो कहने लगा, नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें बहुत सारा काम है। तो गुरु भाई बहिना जब यह बात उसकी पत्नी कलावती सुनती हैं तो घर में से बाहर निकल कर कहती हैं, स्वामीनाथ, जब जब सभी लोग कह रहे हैं जाने के लिए तो चले जाइए, हम सारा काम देख लेंगे। सेठ को मनाती है। सेठ जाने के लिए राजी हो जाता है, मगर वह तो बहुत कंजूस है। जब बस में बैठता है तो मन ही मन सोचता है कि नहाना है तो किसी भी नदी में नहा लेंगे, अगर गंगा किनारे जाएंगे तो दान दक्षिणा देना पड़ेगा, फिजूल का खर्च होगा। गुरु भाई बहिना सेठ सोचता है कि क्यों ना हम श्मशान घाट उतर जाएं और झट से नहाकर घर वापस चले आएं, तो दान दक्षिणा नहीं देना पड़ेगा। गुरु भाई बहिना झट से बस में से उतर जाता है और श्मशान घाट पे नहाने लगता है और मन ही मन मुस्कराता है, चलो यहाँ तो दान दक्षिणा देना नहीं पड़ेगा। जब नहा करके गुरु भाई बहिना निकलता है तो देखता है कि भगवान शंकर जी ब्राह्मण के वेश में खड़े हैं और कहते हैं, बेटा, नहाने आए हो तो कुछ दान पुण्य का कर लो, तभी तो नहाना सफल होगा। गुरु भाई बहिना सेठ बड़ा कंजूस रहता है, मन ही मन सोचता है कि चलो दान कर ही लें। तो बोलता है कि पंडित बाबा, हमारे पास कुछ है नहीं, उधार रहेगा, 1 रुपये का दान करता हूँ, घर आकर ले लीजिएगा। तो भगवान शंकर जी मन ही मन मुस्कुराते हैं कि ऐसा कंजूस तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। गुरु भाई बहिना उधर सेठ खुश खूब हंसता है कि चलो पंडित से तो छुटकारा हो गया, इतना दूर से पंडित कहाँ मेरे घर आ पाएगा। और झट से बस पर बैठ जाता है और वापस घर चला जाता है और आराम करने लगता है। गुरु भाई बहिना तब भगवान शंकर जी पंडित के भेष में सेठ के घर आ जाते हैं और बुलाने लगते हैं। तो सेठाइन बाहर निकलती हैं तो भगवान शंकर जी पंडित के भेष में बोलते हैं, सेठाइन, तुम्हारे पति ने 1 रुपये का संकल्प किया है, वो भी उधार, और कहे कि घर आकर ले लेना।
तो मैं वही लेने आया हूँ। तब सेठाइन अंदर जाती हैं और सेठ से कहती हैं कि सेठ जी, पंडित बाबा हमारे घर के बाहर खड़े हैं और दक्षिणा मांग रहे हैं। जब इतना बात सुनता है सेठ तो अपने पत्नी से कहता है, जाओ कह दो सेठ घर पे नहीं है। बाबा आप दूसरे दिन आना। फिर भगवान शंकर जी दूसरे दिन आते हैं और फिर दक्षिणा मांगते हैं। तो फिर सेठाइन जाकर अपनी पति से कहती है तो गुरु भाई बहिना सेठ कहता है कि जाकर कह दो कि सेठ अब इस दुनिया में नहीं है। तो सेठाइन कहती है कि अब हमसे झूठ नहीं बोला जाता। तो सेठ कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो और पति के लिए इतना नहीं कर सकती। एक बार और झूठ बोल दो और ऐसे मत जाना, थोड़ा रोते रोते जाना कि सबको लगे कि यह बात सत्य है। गुरु भाई बहिना कलावती उसकी पत्नी थी तो कैसे नहीं मानती, रोते हुए बाहर निकलती है और सेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे, अब मैं क्या करूं। गुरु भाई बहिना कलावती की बात सुनकर भगवान शंकर जी फिर मुस्कुराते हैं और गांव वालों को इकट्ठा करके टिकठी बनाते हैं और उसी पर सेठ को सुला देते हैं। तब गुरु भाई बहिना उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है, स्वामीनाथ अब उठिए, मेरा सुहाग उजड़ा जा रहा है। तो गांव के लोग कहते हैं कि जब किसी जवान स्त्री के पति मरते हैं तो पत्नियां ऐसे ही पागल हो जाती हैं और अनाप शराब बकती हैं। गुरु भाई बहिना उस समय वह सेठ जी उठने को कहती है, तब भी कोई यकीन नहीं करता है। इसके बाद लोगों के साथ बेचारी श्मशान घाट पर पहुंच जाती है और रोने लगती है, स्वामी अब तो उठ जाइए, और भोलेनाथ का स्मरण करती है। तब भोलेनाथ अपने असली रूप में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अमरनाथ चलो, तुम्हें हमने माफ़ किया। गुरु भाई बहिना जब इतना बात सुनता है सेठ तो उठकर बैठ जाता है और भगवान से माफ़ी मांगता है। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में हर हर महादेव का नाम ज़रूर लिख दीजिए, तभी शिव कृपा प्राप्त होगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय।